हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हुकुम भारद्वाज एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे हेपेटाइटिस बी के रिगार्डिंग अपलोड की हुई हैं और एक नया वीडियो मैं फिर से अपलोड करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, पिछली जो वीडियोस हैं उसमें मैंने कुछ आपको बेसिक नॉलेज, कुछ ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, कुछ डाइट चार्ट के रिगार्डिंग वीडियो डाले हुए हैं और एक नया जो वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी, इसमें कुछ आपके बेसिक्स क्वेश्चंस थे बहुत सारे पेशेंटों के। इसमें उन बेसिक्स क्वेश्चनों पर मैं बात करूंगा और दूसरा मैं आज आपको एक नॉर्मल जो हेपेटाइटिस बी में नेचुरल फॉर्मुलेशन है वो मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे आप काफ़ी हद तक अपने वो बेसिकली हेपेटाइटिस बी के लिए भी है, लिवर की जितनी भी सारे डिजीज़ हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मेन जो क्वेश्चंस हैं उन पे बात कर लेता हूँ। बहुत एक काफ़ी सारे मुझे पेशेंटों के पिछले दो तीन हफ्ते से कॉल आ रहे हैं कि सर क्या हेपेटाइटिस बी से लिवर कैंसर हो जाएगा, और लिवर कैंसर हो जाएगा तो हम कैसे पता करें कि सर अभी हमें लिवर कैंसर हो गया है कि नहीं हो गया है, कि मतलब इस टाइप के कुछ लाजमी हैं उनके ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी का कंप्लेन है, उन पेशेंटों को माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रहती हैं कि अरे यार, क्योंकि जब वो किसी गैस्ट्रो के पास जाते हैं या गूगल से कभी ये चीज़ें सर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि लास्ट में इसका हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की लास्ट स्टेज लिवर कैंसर होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके वही डाउट्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मानना नहीं, मैं एक एडवाइस कर रहा हूँ हर एक पेशेंट को। देखिए, पहले तो ऐसा नहीं होता है कि आपको हेपेटाइटिस बी या सी हो गया तो आपको लिवर कैंसर 100% होना ही होना है, ऐसा नहीं होता है। 3 से 5% ऐसे केसेस होते हैं बस केवल इंडिया में जिनको हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से ये लिवर कैंसर होता है। वो भी तब की कंडीशन की बात है जब पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस को पता ना चले और वो पेशेंट की जब जो लीवर की सेल्स हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी होती हैं, लीवर सिरोसिस हो चुका होता है, उसके बाद लिवर कैंसर की कंडीशंस आती है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा ये है, लिवर कैंसर उन पेशेंटों को ज़्यादा कंप्लेंट्स होता है जिनको हेपेटाइटिस बी और सी हो गया होने के बावजूद अगर पेशेंट कंटिन्यू, उनको पता है, कंटिन्यू अल्कोहल ले रहा है, कोई डाइट अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें उसकी ये चीज़ें अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उसके लिवर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले जब आप अल्कोहल लोगे, अल्कोहल से क्या है, लिवर डैमेजिंग की कंडीशन बढ़ती है। तो जब आपकी जो नॉर्मल सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं, जो वो जब डैमेज होने लगती हैं तो उनकी जगह जो फाइब्रस टिश्यू का जमाव होने लगता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है। लिवर सिरोसिस के बाद जो कंडीशंस होती है वो लिवर कैंसर की होती है। तो पहली चीज़ें जो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो पेशेंट अल्कोहल नहीं लेते, ठीक है, जो अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं, अच्छे से टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं, उनको मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आपको 80 साल तक भी लिवर कैंसर की कंडीशंस नहीं हो सकती। बशर्ते आपको ये चीज़ें याद में रखनी होंगी, डाइट अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। जो डाइट आपको हेपेटाइटिस बी में रिकमेंड किया जाता है, हेपेटाइटिस बी में जो भी डाइट बताई गई हैं कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप अल्कोहल नहीं लेते हो, बाकी सारी चीज़ें और कोई बहुत ज़्यादा अलग से कोई आप मेडिसिन्स, जैसे बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट बहुत एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स का यूज़ करने लगता है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे अलग टाइप की ड्रग्स होती हैं, या आप बोलें बहुत ज़्यादा ऐसे तम्बाकू प्रोडक्ट वाले चीज़ें वो बहुत ज़्यादा यूज़ में लेता है, तो उनको ये उनकी जो ये लिवर कैंसर की जो कंडीशंस हैं उनको बढ़ सकती हैं। उनके लिए वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड की कंडीशन होती है, उसमें वो उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब पेशेंट हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के रहते हुए अगर वो कंटिन्यू अगर इन चीज़ों को यूज़ करता है तो उनको ये चांसेस बढ़ जाते हैं, पहली चीज़। अभी दूसरे क्वेश्चन पे मैं बात कर लेता हूँ। पेशेंट का ये रहता है, ज़्यादातर आपका भी जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, नॉर्मली हर एक पेशेंट जो हेपेटाइटिस बी और सी का है तो उनको ये डाउट्स रहता है कि सर ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन से कि हम प्रॉपरली अपना पता लगा पाएँ कि अभी हमारे लिवर की कंडीशंस कैसी है, या
कैंसर सेल्स की वो कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा है, ये लीवर कैंसर की तरफ तो नहीं जा रही है हमारी डिजीज, या लीवर सिरोसिस तो नहीं हो रहा है। देखिए बेस अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियरली कर दूं कि कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं है जिससे हम ये कम्प्लीटली पता कर पाएँ कि हमारे लीवर की कंडीशंस क्या है, और लीवर सिरोसिस तो नहीं है हमें, या लीवर कैंसर की तरफ तो नहीं जा रही है हमारी डिजीज। ऐसा कोई भी एक इन्वेस्टिगेशंस नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनकी अगर हम कराते हैं, उनको हर 6 मंथ पे कराते रहें, तो हम आपकी कुछ आप किसी भी आप जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं या कोई भी जो डॉक्टर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी ट्रीट करता है, वो आपको पता लगा है, वो आपको ये इन्वेस्टिगेशन से पता लगा सकता है कि आपकी अभी लीवर की कंडीशंस कैसी होती हैं। तो उसके लिए बेसिक जो टेस्ट होते हैं वो आप एलएफटी करा के देख सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। उसमें आपके एलएफटी में अगर आपकी ये कंडीशन सीवियर की, अगर आपकी लीवर की कंडीशन सीवियर कंडीशन में जाएंगी, फैटी लीवर की कंडीशन में जाएगा, तो आपके एलएफटी में चेंजेस आएंगे। दूसरा है आपका ये अल्फ़ा फीटा प्रोटीन करा सकते हैं आप। अल्फ़ा फीटा प्रोटीन वो बाद की बात है, सॉरी। अभी मैंने क्या है ये सबसे पहले एलएफटी, दूसरा है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी। आपको यूएसजी कराना चाहिए, उससे आपका लीवर के साइज में पता चलता है कि आपका लीवर का साइज किस कंडीशन में है, फैटी तो नहीं है। अगर फैटी लीवर हो रहा है तो उसके वहीं उसको कुछ ऐसी मेडिसिन हमें यूज़ करनी चाहिए जो फैटी लीवर की कंडीशन रिकवर हो पाए, है ना। उसमें दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये देखना है कि अभी कोई ट्यूमर वगैरह या कुछ अलग लीवर की कंडीशन या लीवर के साइज में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन ये हो गई। अगर हमें ऐसा लगता है कि या हमें कोई डॉक्टर ये देता है कि हमें 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड का फैटी लीवर की कंडीशन देता है, और या हमें कुछ गांठ टाइप का बताता है, अल्ट्रासोनोग्राफी में ट्यूमर टाइप का बताता है, तो हमें अल्फ़ा फीटा प्रोटीन करानी चाहिए। अल्फ़ा फीटा प्रोटीन कराने के बाद अगर वो पॉजिटिव आता है हमारा, ठीक है। अगर पहले 2 चीज़ें, मेन चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेन इन्वेस्टिगेशंस है आपका यूएसजी। आपको हर 6 मंथ पर यूएसजी कराना ही कराना है। हर एक पेशेंट को ये एडवाइस है मेरा कि जो भी पेशेंट जिनको भी हेपेटाइटिस बी और सी है, उनको हर 6 मंथ पे, एवरी 6 मंथ यूएसजी वोल एब्डोमेन कराना चाहिए। उससे क्या है, आपकी लीवर की कंडीशंस पता लगती रहेंगी आपको। अगर लीवर की कंडीशन जैसे आपके फैटी लीवर है, फैटी लीवर देखो 1st ग्रेड का फैटी लीवर हर एक पेशेंट को आ जाता है। उसमें ज़्यादा सोचने वाले, जिनको हेपेटाइटिस बी नहीं है, सी नहीं है, नॉर्मल पेशेंट हैं या नॉर्मल डिजीज है, उनको भी फैटी लीवर की कंडीशन दे देते हैं, ठीक है। तो 1st ग्रेड की फैटी लीवर की कंडीशन में आपको डरना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। अगर वही कंडीशन आपकी 2nd या 3rd ग्रेड की है तो आपको इमीडिएटली का मीन्स है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और अच्छे से उसके ट्रीटमेंट आप कराएं, ठीक है, जिससे वो चीज़ रिकवर हो सके। क्योंकि अगर वो जब भी आगे बढ़ेगी तो उसका है कि फिर वहाँ पर फाइबर टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगेगा, और उसमें आपका जो लीवर सिरोसिस की तरफ जाएगा। और जब लीवर सिरोसिस की कंडीशंस क्रिएट होने लगती है, अगर स्टार्टिंग है तो वो रिकवर हो जाती है। अगर वो बहुत लॉन्ग टर्म तक और बहुत सीवियर कंडीशन में पहुंच गई तो फिर वो लीवर कैंसर आपको देगी ही देगी फिर उसको, क्योंकि लीवर सिरोसिस की कंडीशंस को लास्ट स्टेज में पलटना नामुमकिन होता है, ठीक है। तो आपको ये खास ख्याल रखना है, ये आपके लिए बेस्ट एडवाइस है कि एवरी 6 मंथ पे आपको वोल एब्डोमेन यूएसजी कराना ही कराना है, ठीक है, जिससे आपकी लीवर की साइज का आप कम्प्लीटली पता कर पाएँ। पहला, आप अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर आपको कुछ चेंजेस लगते हैं तो अल्फ़ा बीटा प्रोटीन कराएं, ठीक है। ये ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होता है, कोई भी पैथ लैब वाला कर देगा, और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं तो आपको आगे कुछ आगे और भी टेस्ट कराने के, जैसे पैट सीटी है या सीटी एब्डोमेन भी बोलते हैं, वो करा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें ये पता चलता रहेगा कि अभी हमारे लीवर की क्या कंडीशंस है, और सीवियर कंडीशन से हम अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए एडवाइस है। अभी मैंने आपको वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक बताया था कि मैं एक नेचुरल फार्मूला भी बताऊँगा आपको। जो फार्मूला है ना, वो बेसिक फार्मूला आपकी हेपेटाइटिस बी सी इसी टाइप के लिए नहीं है, वो आपकी जितनी भी लीवर की डिजीज हैं, किसी पेशेंट को फैटी लीवर की कंडीशन है, किसी पेशेंट को एसिड का सिक्रेशन बहुत होता है, किसी को
जो हेपेटाइटिस बी सी जनरली उनमें भी ये चीज़ें होती हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है ना। तो उनके लिए मैं एक नेचुरल फॉर्मुलेशन बताऊंगा। और ये मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कोई ये सर्च किया है, ऐसा नहीं है, मैंने एक बस देखा था और मुझे अच्छा लगा तो, और वो इसके रिजल्ट हैं, तभी मैं आप सब लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ। बस एक मैं आपको ये जो फॉर्मुलेशन बताऊंगा वो बेसिकली आपके लीवर को डिटॉक्स करने के लिए है, जिससे क्या होता है कि अगर एवरी जो ये फॉर्मुलेशन है वो आपको आपकी लीवर की सफाई करता है। जब आपकी लीवर की सफाई होती रहेगी ना तो कम्प्लीटली आपका लीवर अच्छे से वर्क करेगा। वहाँ पर जैसे फाइब्रोइड टिश्यू हैं या ये इस टाइप की कोई फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जो नेचुरल फॉर्मुलेशन में उसमें हमें करना यह है कि शाम को हमें थोड़ा सा 200-250 ग्राम पानी उबालना है। नॉर्मल वाटर जो है उसको उबालना है, अच्छे से उबालना है उसको, या आप 300 ग्राम पानी भी ले सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 200 ग्राम ही लेना है या 300, जितना आप पी सकें उतना पानी लेना है आपको। 200-300 ग्राम पानी गर्म करना है आपको अच्छे से। उसमें एक मुट्ठी आप किशमिश, या 100 से या 200 ग्राम की क्वांटिटी के बीच आप किशमिश डाल सकते हैं उसमें। ठीक है, किशमिश तो आप जानते ही होंगे सारे लोग। ठीक है, वो किशमिश डाल देना उसको, और ऊपर से आपको उसमें 10 मुनक्के भी डाल देने हैं। ठीक है, 10 मुनक्के वो आपको रात में उसमें ही डले रहने देना है। और सुबह में आपको वो खाली पेट, जब आप फ्रेश हो जाए, आराम से ब्रश वगैरह हो जाए, तो उसके बाद आप सुबह खाली पेट आपको उनको खाना है। और जो पानी है उसको छान के उसमें से आपको पी लेना है। ठीक है, तो ये मैंने एक वीडियो में देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए करेक्ट फॉर्मुलेशन है। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको बताया कि ये इजी है, बहुत इजी है, आराम से हर एक पेशेंट इसको कर सकता है। इससे थोड़ी सी वेट लॉस की कंडीशंस हो सकती है, लेकिन आपके ये लीवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है। ठीक है, तो हर एक पेशेंट, और ये मेरे उन पेशेंटों के लिए भी है जो मेरे यहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं, जिनका मेरे यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके लिए भी बेस्ट है। अगर वो चाहें वो भी इसको यूज़ करें, बहुत अच्छे बेनिफिट्स इसको मिलेंगे। आपकी जो भी लीवर में जैसे आपको एसिड का सिक्रेशन होता है, या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, या फिर आपका मतलब आपको इंडाइजेशन हो गया, फैटी लिवर, या क्या बोलते हैं, नॉर्मल बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, अब एक कंडीशन मुझे याद नहीं आ रही। तो जितनी भी लीवर की परेशानी है आपकी, जैसे भूख नहीं लगती, हाँ, एनोरेक्सिया की कंडीशन है, या और भी कोई कंडीशन है, तो उसके लिए भी ये फॉर्मुलेशन अच्छा है। सुबह में आप खाली पेट इसका सेवन करें तो ये आपके लीवर को डिटॉक्स करेगा, आपकी लीवर की सफाई करेगा। हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर हो सकती है इसमें, जिन पेशेंटों को ऐसा है कि बहुत ज़्यादा, अगर किसी पेशेंट को ये इसको करने से ऐसा लगे कि भाई वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो कंटिन्यू 15 डेज़ कर सकता है, और फिर 15 डेज़ के या 1-2 महीने के लिए बंद कर सकता है, फिर 15 डेज़ इसको कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये नेचुरली अच्छा फॉर्मुलेशन है, आप सब एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही बेसिक जानकारी थी। और एक मैंने आपको ये जो वीडियो में बताया कि आपको हर एक पेशेंट को मेरा एक एडवाइस है कि एवरी 6 मंथ पे एक आप अल्ट्रासोनोग्राफी अपना ज़रूर कराते रहें, जिससे आपकी कंडीशंस पता चलती रहें। कहीं भी आप किसी भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उससे आपको ये पता चलता रहेगा कि आपके एंड, कई बार ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि हम ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, ट्रीटमेंट हम पे वर्क नहीं कर रहा होता है, और हमारी कंडीशंस हैं वो सीवियर कंडीशंस की तरफ जाती हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमें ये इन्वेस्टिगेशंस बीच बीच में करा लेनी चाहिए और कराते रहना चाहिए, जिससे अभी हमें क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपको ये हेपेटाइटिस बी या सी डिजीज है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऐसी चीज़ें होने के कई बार ऐसा होता है ना कि हर एक पेशेंट डाइट फॉलो नहीं कर पाता, या हर एक, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो अल्कोहल लेने के आदी हैं, उनको चाहे कितना भी एडवाइस कर लो, कितना भी समझा लो, तो वो नहीं मानते। लेकिन उनको ये कंडीशंस अपना यूएसजी बारी बारी से एवरी 6 मंथ पर कराते रहना चाहिए। ठीक है, और जो मैंने बाकी इन्वेस्टिगेशंस बताई हैं हेपेटाइटिस बी के लिए, तो मैंने स्पेशली इन्वेस्टिगेशंस पहले बता रखी है, उसमें HbA1c क्वान्टिटेटिव करा लो आप। ठीक है, DNA PCR भी करा सकते हैं। वो देखिए, मैंने DNA PCR के रिगार्डिंग पहले समझा दिया था, अभी भी समझा रहा हूँ। DNA PCR ये इंडिकेट करता है कि आपके हाइगली इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, कि आपके जो DNA PCR बहुत तेज़ी से अगर आपका ग्रो अप कर रहा है, या बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो आपका इट मीन्स कि वो वायरस है, वो लीवर को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर वायरस कई बार ऐसा होता है कि जब आपका DNA PCR 0 हो जाता है, तो उसमें कंडीशंस ये होती हैं कि वो वायरस बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, जो HbA1c वायरस है वो आपका कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। ठीक
ठीक है। लेकिन उससे ये रहेगा डीएनए पीसीआर की क्वांटिटी नेगेटिव होने से। आपने देखा होगा कई बार जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं वो 2-3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए आपको एंटीवायरल रिकमेंड कर देते हैं। 2-3-4 महीने चलाने के बाद जब डीएनए पीसीआर की क्वांटिटी 0 आ जाती है तो स्टॉप कर देते हैं। वो इसलिए कि वो जो वायरस की जो रफ्तार है उसको कम कर देते हैं, फिर स्लोली वायरस ग्रो करता है, मतलब आपकी बहुत जल्दी लीवर को डैमेज नहीं करता, ठीक है। तो वो इन्वेस्टिगेशंस भी अगर आप जैसे डीएनए पीसीआर की अगर कोई सक्षम है, थोड़ा सा कॉस्टली इन्वेस्टिगेशंस होता है, वो भी अगर साल में एक बार या 2 साल में एक बार करा लिया जाए तो वो भी बेटर है, ठीक है। आप वो भी करा सकते हैं। लेकिन अगर जो पेशेंट इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं या बहुत उनसे नहीं हो पा रहा है, तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, एलएफटी करा के देख सकते हैं हर 6 मंथ पे। तो वो इस टाइप से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यही बेसिक वीडियो था। आगे कुछ नॉलेजेबल रहेगा तो फिर मैं आता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।